अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपना अगला टॉपिक है दरवाजा खोल दो। देखिए ड्रामा है किसका, कृष्णचंद्र का। दरवाजा खोल दो पढ़ने से पहले पहले हम कृष्णचंद्र की सवाने हयात पढ़ेंगे, जो सियाको सबाक के एतबार से सवाने हयात से मुताल्लिक भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए कृष्णचंद्र कौन है, इनका ड्रामा क्या है, सवाने हयात बताने के बाद ड्रामे के बारे में बताएंगे, खुलासा बयान करेंगे, उसके बाद ड्रामा को पढ़ाया जाएगा। कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी। इनकी पैदाइश के मुतालिक अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो कृष्णचंद्र का बचपन पुंछ में गुजरा। पुंछ जो कहां पर है, कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जे&के का इलाका है पुंछ, वहां पर गुजरा। इनके वालिद गौरी शंकर चोपड़ा पुंछ में मेडिकल ऑफिसर थे। कौन थे? गौरी शंकर चोपड़ा मेडिकल ऑफिसर थे, के अंदर पोस्टेड थे। कृष्णचंद्र ने इब्तदाई तालीम जम्मू के प्राइमरी से हासिल की। पुंछ का इलाका वैसे जम्मू में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान साइड, राजौरी पुंछ वगैरह का जो इलाका है। अच्छा, कृष्णचंद्र ने मैट्रिक का इम्तिहान विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल पुंछ से पास किया, ठीक है। उसके बाद कृष्णचंद्र ने मैट्रिक के बाद फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में FSC में दाखिला लिया, लेकिन इम्तिहान में फेल हो गए। ये कृष्णचंद्र की तालीम के मुतालिक है कि FSC में फेल हो गए थे। उसके बाद जब फेल हुए तो क्या किया कृष्णचंद्र ने, FSC करने के बाद मतलब बाद में की, और 1932 BA की डिग्री मुकम्मल की, ठीक है। कब? 1932 में BA की डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद कृष्णचंद्र ने लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA किया 1934 में। मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA जो सब्जेक्ट से किया था वो इंग्लिश सब्जेक्ट से किया 1934। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से LLB की तालीम हासिल की और 1937 में डिग्री मुकम्मल हुई थी LLB की, ठीक है, यानी वकालत का जो इन्होंने कोर्स किया। उसके बाद कृष्णचंद्र को ऑल इंडिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर पतरस बुखारी ने 1939 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट की मुलाजिमत दे दी। उस टाइम 1939 में ऑल इंडिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर पतरस बुखारी थे, तो इन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर का असिस्टेंट प्रोग्रामर बना दिया, ठीक है, किसे? कृष्णचंद्र को। अब कृष्णचंद्र ने पुणे की शालीमार फिल्म कंपनी, जो पुणे इंडिया में है, पुणे की शालीमार फिल्म कंपनी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डायरेक्टर कौन है? जैड अहमद की दावत पर फिल्मों के लिए मकालमे लिखने पुणे चले आ गए। जब ये वहां पर थे लाहौर में, तो यहाँ के जो पुणे की फिल्मी कंपनी शालीमार फिल्म कंपनी, इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जैड अहमद, इन्होंने इसे क्या खत भेजा, दावतनामा भेजा कि आप यहाँ आइए और क्या फिल्म मकालमाबाजी। तो ये वहां से क्या है, पुणे तशरीफ ले आए। कृष्णचंद्र ने 1946 में पुणे से बम्बई चले गए। अब चूंकि बॉम्बे तो बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, तो पहले छोटी जगह काम किया, उसके बाद बम्बई चले गए, जहां उन्हें 1500 माहवार मुलाजिमत मिली, यानी 1500 रुपए महाना। कब? 1946 के टाइम। आज के जमाने के एतबार से तो बहुत बड़ी सैलरी है, ठीक है। कृष्णचंद्र ने 1948 में तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में पंजाब की सूबाई अंजुमन की नुमाइंदगी की। जो उस टाइम तरक्की पसंद मुसन्निफिन के इजलास हो रहे थे, 1948 में जो इजलास हुआ, उसकी किस जिले की इन्होंने सूबाई नुमाइंदगी? पंजाब की। अच्छा, कृष्णचंद्र को 1966 में स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। 1969 में इन्हें पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया। ये कुछ अवार्ड दिए गए। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र की याद में महकमा डाक वतार ने 31 मई 2017 को 10 रुपए का डाक टिकट जारी किया, ठीक है। ये इनकी अदबी और साहित्य खदमात के सिलसिले में इन्हें दिया गया था, ठीक है। कृष्णचंद्र ने अपनी फारसी जबान के उस्ताद बिलाकी राम नंदा, ये इनके फारसी लैंग्वेज के उस्ताद थे। इस बिलाकी राम नंदा पर इन्होंने एक तंजो मजाह का मजमून मिस्टर ब्लैकी के नाम से लिखा, जो दीवान से गुफ्तगू के अखबार रियासत में शाया हुआ, ठीक है। मिस्टर ब्लैकी के नाम से लिखा अपने फारसी उस्ताद के नाम पर तंजो मजाह का मजमून, जो किस अखबार में शाया हुआ? रियासत अखबार में शाया हुआ था। कृष्णचंद्र की पहली फिल्म सराय के बाहर एक रेडियाई ड्रामे पर मबनी है, क्योंकि फिल्मी कंपनी में आए तो इनकी पहली फिल्म क्या है? सराय के बाहर, जो एक रेडियाई ड्रामे पर आधारित है। मबनी का मतलब, कृष्णचंद्र ने प्रोफेसर संत सिंह के साथ मिलकर दी नॉर्दर्न रिव्यू के नाम से अंग्रेजी रिसाला निकाला। तो दी नॉर्दर्न रिव्यू रिसाला किसने निकाला? कृष्णचंद्र ने। किसके साथ मिलकर? प्रोफेसर संत सिंह के साथ मिलकर निकाला था, ठीक है। एक दी नॉर्दर्न
और एक है द मॉडर्न गर्ल। देखिए कृष्णचंद्र ने द मॉडर्न गर्ल के नाम से अंग्रेजी माहनामा शाये किया। द नॉर्दर्न रिव्यू का रिसाला है, संस्कृत के साथ मिलकर निकाला, और ये इनका अंग्रेजी माहनामा है द मॉडर्न गर्ल के नाम से। ठीक है, द मॉडर्न गर्ल के नाम से। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान है, जो रिसाला आदाबी दुनिया लाहौर 36 में शाया हुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन में रिपीट होता है। यरकान किसका क्या है अफसाना है? तो कृष्णचंद्र का। कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ तिलसिम ख्याल है, जो 1939 में शाया हुआ। पहला अफसाना यरकान है, लेकिन पहला अफसानी मजमुआ तिलसिम ख्याल है। यरकान 1936 अदाबी दुनिया लाहौर, और तिलसिम ख्याल 1939 में शाया हुआ। कृष्णचंद्र ने जो कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन, वो एक ही बात है तरक्की पसंद की कॉन्फ्रेंस 1945 हैदराबाद में जो हुई, उसकी रिपोर्टाज पौधे के नाम से लिखी। किसके नाम से लिखी थी? पौधे के नाम से लिखी थी रिपोर्टाज, जो 1947 में शाये हुई। ठीक है, रिपोर्टाज का मतलब होता है किसी आंखों देखा हाल, किसी आंखों देखा हाल बयान करना। तो जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद के अंदर, इस सब का इन्होंने आंखा देखा हाल बयान किया था, अपनी रिपोर्टाज पौधे के नाम से लिखी है, और वो शाये 1947 में हो गई। ये इनके 32 अफसानी मजमुआ हैं। देखिए इनके नाम और सन आपको याद होने चाहिए। अगर सन याद ना हो तो नाम तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। एक एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है कि ये अफसानी मजमुआ किसका है। ठीक है, तो किसका है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तिलसिम ख्याल पहला है 1939, नजारे 1946, हवाई किले 1946। ठीक है, अफसानी मजमुआ। उसके बाद घूंघट में गोरी चले जिंदगी के मोड़ पर 1943 में दोनों। उसके बाद नए अफसाने 1943, पुराने खुदे खुदा 1944, अन्नदाता 1944। आपके ये राजस्थान आरपीएस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये अन्नदाता। ठीक है, कृष्णचंद्र का अन्नदाता, इसके अंदर कुल 13 अफसाना है। जब वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक अन्नदाता आएगा जल्द ही, वो आपको पढ़ाया जाएगा। नागमे की मौत 1945, हम वहशी हैं 1947, टूटे हुए तारे 1947, तरह तीन गुंडे 1948, इज्तना से आगे ये भी 1948 में शाया हुआ। अगला अफसानी मजमुआ है एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है 1948 में है। शकिस्त के बाद 1951, और नए गुलाम 1953। के बाद मैं इंतजार करूंगा 1953 में, और मजाहिया अफसाने 1954 में, एक रुपया एक फूल 1955 में, यूकलिप्टस की डाल ये 1955 में है ये भी। इसी तरह हाइड्रोजन बम के बाद ये भी 1955 में है। ठीक है, हाइड्रोजन बम के बाद एक किताब का फन 1956 में, दिल किसी का दोस्त नहीं ये भी 1959 में शाया हुआ। कृष्णचंद्र के अफसाने 1960 में। और अगला है इनका मुस्कुराने वालियां 1960 में, सपनों का कैदी ये 1964 में। अगला है इनका इसी तरह मस्त 1964 में, 10वां पुल 1967, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको 1967 में, और एक आधे घंटे का खुदा 69 में, उलझी लड़की के बाल 1970 में। ये इनके अफसानी मजमुए हैं जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र को उर्दू अदब सबसे ज्यादा मकबूलियत उनके अफसाना झेलम में नाव पर में, ये झेलम में नाव पर, ये इनका सबसे ज्यादा मकबूल और मशहूर अफसाना है उर्दू अदब में, जो 1937 में शाया हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी इनके अफसाना है उन सब अफसानों में सबसे ज्यादा मकबूलियत कृष्ण को किस अफसाने से मिली? तो झेलम में नाव पर। ठीक है, कृष्णचंद्र ने 1947 नावल तहरीर किए, जिनमें सबसे पहला नावल शकिस्त है। कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है? शकिस्त। पहला अफसाना कौन सा है? यरकान 1936 अदब लाहौर से शाया हुआ। ठीक है, और ये शकिस्त 1943 में शाया हुआ साकी बुक डिपो दिल्ली से। उसके बाद देखिए कृष्णचंद्र के बाकी नावलों में जब खेत जागे, तूफान की कलियां, आसमान रोशन है, 52 पत्ते, मिट्टी के सनम, 5 लोफर, सपनों की वादी, और मोहब्बत भी कयामत भी, एक गधा नेफा में, गधे की सरगुजिश्त, उल्टा दरख्त, चांदी का घाव, और भी क्या है वगैरह वगैरह, इनके छोटे बहुत होंगे 2-4। ठीक है, कृष्णचंद्र के नावलेट में दादर पुल के बच्चे मई 1961 में शाया हुआ, बर्फ के फूल नवंबर 1961 में शाया हुआ, ये मशहूर है। कृष्णचंद्र के रिपोर्टाज में पौधे 1947, जो हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस 1945 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की रिपोर्टाज लिखी पौधे के नाम से, और एक होती सुबह होती 1950 में।
कृष्णचंद्र के ड्रामों में दरवाजा खोल दो और फुटपाथ के फरिश्ते, ये फुटपाथ के फरिश्ते और दरवाजे खोल दो, दो ही इनके ड्रामे हैं, बहुत मशहूर है, इनका नाम अच्छे से याद रखना। फिलहाल हम पढ़ेंगे दरवाजा खोल दो। ठीक है, कृष्णचंद्र की वफात 1977 को बम्बई में हो गई थी। तो देखिए ये ड्रामा जो इनका दरवाजा खोल दो, कृष्णचंद्र का ड्रामा है दरवाजा खोल दो, इसका क्या बयान किया गया है? इसके अंदर मेन किरदार है पंडित रामदयाल, जो इस कमल कुंज बिल्डिंग के मालिक हैं। इसका एक लड़का होता है मिर्जा इरशाद हुसैन का टाइपिस्ट है। अब देखिए ये एक कमल कुंज में बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें 29 फ्लैट होते हैं, बाकी फ्लैट बुक हैं, 9 फ्लैट खाली थे। अब 9 फ्लैट देने के लिए क्या इश्तिहार वगैरह लगाता है, तो लोग इसका फ्लैट किराए पर लेने के लिए आगे आते हैं। लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा सिद्धांतवादी समझता है, ब्राह्मण समझता है, यानी मीट खाने वाले, लहसुन खाने वाले, प्याज खाने वाले, यानी ऐसे लोगों को क्या फ्लैट देना पसंद करता है। यानी ऐसा होता है कि जो भी लोग आते हैं तो उसको शर्त लगाता है, उनके सामने इतनी शराइत उनके सामने पेश कर देता है कि बेचारे वो फ्लैट ले ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, तमाम शर्तें कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है, यानी अगर नाम सुनता है मुसलमान है तो फिर तौबा तौबा करता है, मुसलमान नाम सुनता है फ्लैट नहीं देता, यानी वो कहता है कि तुम लोग क्या मीट खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो। इसी तरह क्रिश्चियन लास्ट में बहरहाल ये होता है, लास्ट में क्रिस्टान आते हैं तो लेडीज, एक डॉक्टर उसकी मतलब वाइफ या बच्ची वगैरह, तो वो मतलब क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, वो जब इनके पास आते हैं फ्लैट लेने, तो उन सब का जब इन्हें बाद में पता लगता है कि तुम दोनों क्रिस्टान हो, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया और यहाँ से निकल जाओ, डॉक्टर बड़ा तेज होता है, डॉक्टर आपका केस कर देता है कोर्ट में और 50,000 रुपए का इससे हर्जाना मांगता है। जब हर्जाने की पंडित रामदयाल को सुनता है तो पंडित रामदयाल की हालत खराब हो जाती है, जिसको अटैक आ जाता है। ठीक है, चूंकि वो डॉक्टर था, बाद में कोई इसका ठीक कर देता है। तो फिर उसका लड़का है, इसका लड़का जो होता है पंडित रामदयाल का, रामदयाल का बेटा जो कमलकांत है, वो क्या है मॉडर्न एजुकेशन लिया हुआ होता है, एक आधुनिक शिक्षा लेने वाला लड़का होता है, तो वो इन तमाम चीजों को समझता है। वो इससे कहता है कि पापा आपने मतलब ये एक फ्लैट बनाया है, आश्रम खोला है, मतलब जिसके अंदर आप हर आदमी से कह दे तो भाई आप वो नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, यानी ये इसके खिलाफ होता है इसका बेटा, लेकिन फिर भी क्या है वो ये जो रामदयाल होता है ये इस बेटे की एक होता है। बाद में बता देता है कि आपको ठीक भी ऐसी डॉक्टर नहीं किया है। तो फिर ये कह देता है कि जो जो लोग भी मेरे पास फ्लैट लेने आए थे उन सबको बुला दो और दरवाजा सबके खोल दो, कोई मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए मेरे फ्लैट्स के क्या दरवाजे खुले हुए हैं और वो यहाँ आकर रह सकते। ये मतलब होता है दरवाजा खोल देने का। ठीक है, अब इसमें किरदार हैं और वो सारी चीजें वो आप समझ लीजिए, और यही आपका क्या है एक सबक है। पंडित रामदयाल कमल कुंज बिल्डिंग के मालिक होते हैं। ठीक है, कमलकांत पंडित रामदयाल का बेटा है जो लंदन से बैरिस्ट्री की तालीम हासिल किया हुआ है। ठीक है, ये किरदार अच्छे से याद रख लेना कौन क्या है। करीमुल्ला एक साइंसदान है, मिसेस करीमुल्ला करीमुल्ला की बीवी है, जब मिसेस करीमुल्ला है तो करीमुल्ला की बीवी होगी। मिर्जा इरशाद हुसैन रामदयाल का मैनेजर और टाइपिस्ट है। हालांकि भाई साहब ने मैनेजर और टाइपिस्ट मुसलमान ही रख रखा है, लेकिन फ्लैट नहीं देना चाहता। उससे कहते थे देखो मिर्जा इरशाद हुसैन मेरे साथ रहते हैं तो बाल ब्रह्मचारी हैं पूरे, मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसे मतलब इसकी तारीफ करते थे। अच्छा, लाला आफ्ताब राय फ्रंटियर का हिंदुस्तानी पठान होता है, मिसेज आफ्ताब राय इसकी बीवी होती है। ठीक है, तो ये इनका किरदार है। आगे बाकी किरदारों में मुन्नन लखनऊ का एक तंबाकू फरोश, मुन्नन नाम का ये भी मतलब आता है फ्लैट वगैरह लेने के लिए, जो कहाँ का है लखनऊ तंबाकू फरोश होता है। मिस इजाबेला कोयलो, ये खूबसूरत और नौजवान खातून, ये लड़की भी क्या फ्लैट लेने के लिए आती है। डॉक्टर एडवर्ड कोयलो उस खूबसूरत लड़की का बाप, मतलब दोनों बाप बेटी ये जो क्रिश्चियन होते हैं ये भी फ्लैट लेने के लिए आते हैं। और एक इंकल राम भरोसे इनका पुराना मुलाजिम होता है, किसका पंडित रामदयाल का। अच्छा, लच्छू एक सिंधी दलाल, जो दलाल होता है ना फ्लैट वगैरह दिलाते हैं आपस में, लच्छू नाम का जो आदमी था ये भी एक सिंधी दलाल होता है। वेल्लू एक मद्रासी होटल वाला, ठीक है, ये कौन था वेल्लू नाम का आदमी इस किरदार में, मद्रासी होटल वाला होता है। रंगाचारी एक मद्रासी दलाल, रंगाचारी वेल्लू के लिए फ्लैट की बात करता है, तो दोनों क्या है मद्रास के होते हैं। अच्छा, शकूरा ये एक मुलाजिम होता है यहीं पर। ठीक है, दीगर किरदारों में 6 साल का एक लड़का होता है, 2 कली, एक पंजाबी बढ़ई, बिल्डिंग इंजीनियर मुखर्जी और चंद मलयाली मजदूर जो वहां काम करते रहते हैं। बहरहाल असल किरदार वही है जो आपको बता दिया गया है कि कौन क्या है।
अब देखिए ड्रामा दरवाजा खोल दो का मकाम क्या है, कमल कुंज बिल्डिंग दिल्ली के ग्राउंड फ्लोर में मालिक के मकान का ऑफिस। ऑफिस की बातें हैं सारी, एक ऑफिस में फ्लैट की बातें होती है, फ्लैट वगैरह की। ड्रामा दरवाजा खोल दो, जमान क्या है, सॉरी जमाना हाल है और वक्त दिन का है, दिन की बातें हो रही हैं सारी। अब देखिए इसमें मतलब किरदारें दिखाए, मतलब एक बात करता है फिर दूसरा कहता है, जवाब देता है, चूंकि ड्रामे में ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको सिलेक्टेड चीज बताई गई है कि बिल्डिंग में कुल 29 फ्लैट थे जिनमें 9 खाली थे, ठीक है। कितने फ्लैट खाली थे? 9 खाली थे। बिल्डिंग की बात इस पूरे ड्रामे में चलेगी। ड्रामा में बताया है कि मिर्जा इरशाद हुसैन पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट। मिर्जा इरशाद हुसैन का किरदार क्या है? वो टाइपिस्ट होते हैं रामदयाल के। ड्रामा में बताया है कि एक तकरीबन 40 साल का मर्द और 30 साल की औरत फ्लैट लेने दाखिल हुए। सबसे पहले आते हैं 40 साल का मर्द औरत, ये फ्लैट लेने के लिए आते हैं। अच्छा, वो सबसे पहले वही होते हैं मिसेस करीमुल्ला और उसकी बीवी, ये दोनों आते हैं सबसे पहले फ्लैट लेने के, ठीक है। मर्द औरत ने 4 कमरे वाला फ्लैट मांगा, इन्होंने कहा कि हमें क्या 4 BHK फ्लैट चाहिए। तो जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि 4 कमरे वाला फ्लैट बुक हो जाने की वजह से 3 कमरे वाला ही मिला। अब जब 3 कमरे वाला मिला तो वो उस पर भी राजी हो गए, भाई चल ठीक है 4 कमरे वाला नहीं मिला तो 3 कमरे वाला ही ठीक है। तो इसमें रामदयाल की शर्त थी कि 3 कमरों वाले फ्लैट के लिए 300 रुपए किराया और फर्नीचर हम ही से खरीदना होगा। अब देखिए ये कहते हैं ऊंट के गले में बिल्ली बांध देना, कि भाई ऊंट तो है 1 रुपए का पर बिल्ली 100 रुपए की, लेकिन एक बात शर्त है कि बिल्ली ऊंट के साथ ही बेची जाएगी, ठीक है। अब मतलब किसी आदमी को अटकाना होता है कि भाई ठीक है कमरों वाला फ्लैट तो मिल जाएगा, लेकिन जो तुम फर्नीचर इसमें लगाओगे ना वो फर्नीचर हमसे ही खरीदना होगा। अब तुमसे खरीदेंगे तो तुम किराया नहीं ले रहे, इतना तुम फर्नीचर चिपका दोगे, ठीक है। ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक फर्नीचर में एक खिड़की, एक दरवाजा और एक स्टूल शामिल थी। अब देखिए एक खिड़की, एक दरवाजा और एक स्टूल, ये भाई साहब का फर्नीचर था। इसमें बताया है कि रामदयाल ने फर्नीचर की कीमत 4000 रुपए बताई। कितनी? 4000 रुपए, और 300 रुपए किराया, फर्नीचर 4000 का, ठीक है। तो यही मतलब होगा ना ऊंट के गले में बिल्ली बांध देना। ड्रामा दरवाजा खोल दो में बताया है कि रामदयाल ने 3 महीने का डिपॉजिट और 1 महीना चालू मांगा तो वो उस पर भी राजी हो गया। समझ में? 3 महीने का डिपॉजिट कंप्लीट एडवांस और 1 महीने का चालू किराया, मतलब 4-4 महीने का। तो मिसेस करीमुल्ला और वो करीम खान साहब उस पर भी राजी हो गए, चल ठीक है। आप देखिए बात क्या होती है कि उस मर्द का नाम कृपाराम भारद्वाज और औरत का नाम सावित्री था, जो भोजपुर के रहने वाले थे। बहरहाल क्या नाम था उनका? बहरहाल ये नाम इसमें स्टार्टिंग में बताया कि वो नाम बदल के बताते थे, लेकिन बाद में असल नाम पूछते हैं तो फिर भी हो जाता है। उनका नाम क्या था? कृपाराम भारद्वाज और औरत का नाम था सावित्री, जो भोजपुर के रहने वाले थे। अच्छा, रामदयाल के मामा पंडित दीनदयाल मग्गी महल्ले वाले भी भोजपुर के थे। अब उन्होंने पूछा भाई चल ठीक है आप वहां के, तो भाई मेरे मामा भी वहां के हैं, आपस में जानते होंगे, है ना। तो कृपाराम भारद्वाज कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंसदान थे। जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसमें एक साइंस था, एक वैज्ञानिक थे, अच्छे डॉक्टर थे। तो उसके मुताबिक एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आता है और उस मर्द की टांगों से लिपट कर कहता है, अब्बू शकूरा हमको उल्स क्रीम लेकर नहीं आता। उल्स क्रीम का मतलब आइसक्रीम, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं तो तला के बोलते हैं ना, तो वो कह रहा है अब्बू हमें आइसक्रीम दिलाता। अब जब वो बात कर रहे थे ना आपस में, छोटे से बच्चे ने कहा उससे अब्बू, तो भाई साहब की तो हालत खराब होगी कि यार अब्बू अम्मी मुसलमानों को कहते हैं, और ये तो कह रहा था कि मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज है, ये अब्बू अम्मी क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि लड़के के अम्मी और अब्बू कहने से रामदयाल कहता है कि क्या तुम मुसलमान हो, है ना। नाम हमने क्या बताया? कृपाराम भारद्वाज और सावित्री। तो उन्होंने कहा कि मुताबिक फिर मर्द ने कहा मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज नहीं बल्कि करीमुल्ला है, और मेरी बीवी का नाम सावित्री नहीं बल्कि साजिदा है, ठीक है। तो कृपाराम को करीमुल्ला, सावित्री को साजिदा, और भोजपुर का नहीं, मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बताते हैं फर्जी नगर जो वहां जहाँ तैयारी करते हैं वहां भी नाम ऐसे रखने पड़ते हैं, मजबूरी आई तैयारी करने। ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक जब रामदयाल को उनका मुसलमान होने का इल्म हुआ तो उन्हें फ्लैट नहीं दिया, और उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, खुदा बख्श मोहल्ले पर जाने के लिए कहा कि भाई तुम वहां जाके रहो, ठीक है, हम आपको फ्लैट नहीं देंगे।
अब देखिए इसमें देखिए करीमुल्लाह की तकरीर के दौरान रामदयाल का बेटा कमलकांत अंदर आ जाता है। जब वो रामदयाल करीमुल्लाह यानी कृपाराम भारद्वाज के लिए तकरीर कर रहा था कि आप लोग यहाँ क्यों आए फ्लैट लेने, हम आपको फ्लैट नहीं देते, यहाँ आप नहीं रह सकते, इस तरह की तकरीरें कर रहा था वो, तो उसका बेटा कमलकांत वो आ गया अंदर। अच्छा, मिर्जा इरशाद हुसैन 10 साल से रामदयाल के यहाँ मुलाजिम था, जो महल्ला खुदा बख्श में रहता था। अब हालांकि इसका जो मुलाजिम था वो भी मुसलमान ही था, इनको ये भी समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, कि मिर्जा इरशाद हुसैन 10 साल से जो मुलाजिमत कर रहा है और मोहल्ला खुदा बख्श में रहता है वो भी तो एक मुसलमान ही है, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग में सबसे ऊपर का फ्लैट 7 कमरों वाला था। बहरहाल वो छोड़िए, बेटा कहता है कि भाई आपके यहाँ ये भी तो रहता है, लेकिन में क्या प्रॉब्लम है, आपको कमरा दे देना चाहिए, हमें मुसलमान होना क्या है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ भी हो, हमें नए फ्लैट बनाए किराए पे देने के लिए, ना कि किसी का मजहब पूछ कर क्या कमरा देने के लिए। लेकिन वो नहीं मानता है, अपने बेटे को क्या झिड़क देता है। तो अब इसमें आगे देखिए ये भी पूछा जा सकता है बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाला कमरा कितने कमरों का था, तो 7 कमरों वाला था इन लास्ट फ्लैट। ड्रामा में बताया गया है कि लाला आफ्ताब राय और उसको सबसे ऊपर वाला फ्लैट पसंद आया। तो क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है लाला आफ्ताब राय और उसकी को कौन सा फ्लैट आया, सबसे पसंद आया, सबसे ऊपर वाला फ्लैट इनको पसंद आया था जो 7 कमरों वाला था। अच्छा, ड्रामा में बताया गया है कि महाशय पेशावर में छोले बेचने वाले को कहते हैं, ठीक है, पेशावर यानी पाकिस्तान का शहर है पेशावर, छोले बेचने वाले को क्या महाशय कहा जाता है, छोले भटूरे। ड्रामा दरवाजा के मुताबिक, दरवाजा खोल दो के मुताबिक रामदयाल के पूछने पर आफ्ताब राय ने अपना नाम मलिक आफ्ताब राय और बीवी का नाम इकबाल दई बताया। देखिए यहाँ भी इसको उलझा दिया, खुद का नाम लाला आफ्ताब राय और बीवी का नाम इकबाल दई। अब यही पता नहीं लग रहा मुसलमान है या हिंदू है, ठीक है, दोनों नाम मिक्स कर दिए। रामदयाल आफ्ताब राय के मांस मछली अंडा खाने की वजह से उन्हें फ्लैट नहीं देना देता है। अब इन्हें पूछा है भाई आप खाते क्या क्या हो, ठीक है, उन्होंने कहा मैं तो मांस मछली अंडा वगैरह फुल क्या है सब कुछ खाता हूँ, मांसाहारी है, शुद्ध सर्वाहारी हूँ, ठीक है, सर्वाहारी। तो कहता है तुम सर्वाहारी हो तो यहाँ फ्लैट नहीं मिलेगा, इसे मना कर देता है। अच्छा, आगे बताया है कि ड्रामे में कि बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर डिसूजा एक क्रिश्चियन था। बिजली कंपनी का जो इंस्पेक्टर था डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, वो एक क्रिश्चियन था और वो गोलागंज का नवाब जवान बख्त चंगेजी था। सबक में बताया है कि मुताबिक गोलागंज का जो नवाब था जवान बख्त वो क्या चंगेजी था। ये इसमें पूछा जा सकता है कि गोला बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर डिसूजा के किस तरफ से था, वो क्रिश्चियन था। ड्रामा में बताया है कि मिर्जा मुन्नन का असल नाम महेश नारायण माथुर बताया है। मिर्जा मुन्नन कौन है, इनका असल नाम है महेश नारायण माथुर। अच्छा, ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक मिर्जा ने मुन्नन से कहा बेचारे को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो रामदयाल को, यानी अबे आप पहले बता दो आप कौन क्या हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो क्या हो क्या नहीं, इसलिए कि सारी चीजें तैयार कर लेता है। जब बाद में बताते हो हम तो मुसलमान हैं, हम क्या हैं, तो फिर इसको क्या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाता है, खत्म भी हो सकता है। इसलिए उनके टाइपिस्ट ने मिर्जा इरशाद हुसैन ने पहले ही कह दिया मुझसे कि भाई आप हिंदू हो मुसलमान हो क्या नहीं, मैं आपको बाद में उसके पास भेज दूंगा, पंडित रामदयाल के पास, उन्हें क्या है ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ड्रामा दरवाजा खोल दो में विक्रमादित्य और हर्ष के जमाने का तज़किरा किया गया है। राजा विक्रमादित्य और हर्षकालीन जो भारत है उसका जिक्र किया गया है किसमें, ड्रामा दरवाजा खोल दो में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजा विक्रमादित्य और हर्ष के जमाने का जिक्र किस ड्रामे में किया गया है, तो ड्रामा दरवाजा खोल दो में किया गया है। इस ड्रामे के मुताबिक वेल्लू के 15 जगह मद्रासी होटल थे। वेल्लू जो एक मद्रास का था होटल वाला, कितने मकाम पर होटल थे, 15 मकामात पर। ड्रामा दरवाजा खोल दो बताया है कि वेल्लू ने रामदयाल के सारे फ्लैट लेने की बात बोली कि भाई वेल्लू ने रामदयाल से कहा भाई चल ठीक है तुम्हारा फ्लैट कितने, सारे फ्लैट मुझे बुक करा दो, मेरे सारे वर्करों के काम आ जाएंगे, ठीक है, सारे फ्लैट बुक कराने के लिए कहा। अच्छा, ड्रामा दरवाजा खोल दो में रामदयाल ने वेल्लू से कुछ खाने पीने की दरखास्त की तो उसने नाग पंचमी का व्रत होना बताया। आप देखिए वेल्लू बड़ा खतरनाक खेल खेलता है, वो कहता है भाई चल ठीक है आप इतने बड़े साहूकार हैं, आपको 15 जगह होटल हैं, तो आप ऐसे कीजिए कि भाई खा पी लीजिए,
उसकी दावत करना चाहा तो उसने कहा भाई आज मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरा नाग पंचमी का व्रत है ना। अच्छा, ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक मानकट्टी 8 साल से दिल्ली में था, जो बिल्डिंग में रंग रोगन का काम करता था। ये मानकट्टी, ये बिल्डिंग रंग रोगन का काम करता था, ये उसको जानता होगा वेल्लू को। अब क्या हुआ कि दरवाजा खोल दो के मुताबिक मानकट्टी ने रामदयाल से कहा कि वेलू मेरे गांव का मेरी तरह चमार का लड़का है, किसका लड़का है कि जिस तरह मैं चमार का हूं ना, एससी में आता हूं, इसी तरह ये भी मेरे गांव का चमार का लड़का है। अब पंडित रामदयाल को जब पता लगा कि तू हर चमार के पास बैठा है और पानी पी रहा है, उसके साथ खा पी रहा है, तो इसको हालत खराब होनी है, इसलिए कि इन लोगों को ज्यादा ही छुआछूत बीमारी होती है। ठीक है, किनको, ये जो कर रहा है इसमें जो दिखाया गया आप समझ रहे हैं पंडित रामदयाल को, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, किसी भी इंसान के साथ आप उठ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक में वेलू ने रामदयाल से कहा कि मेरे मैनेजर, कुक और सब वर्कर ब्राह्मण हैं। वेलू ने कहा भाई आप इतना भ्रम क्यों होते हो कि आप मेरे चमार होने की वजह से मेरे पास बैठना नहीं चाहते, हालांकि चमार हो लेकिन वर्कर वगैरह सारे मेरे नौकर चाकर है ना, सब ब्राह्मण है ना। ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक वेलू ने फख्र से सीने पर हाथ रखकर कहा कि हाँ मैं हरिजन चमार हूं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, अपने आप पर यानी सीने पर हाथ रखकर अपने फख्र के साथ कहा। उसी वक्त क्या हुआ, ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक कमल कांत को अहमद का फोन आया। अहमद ने कमल कांत को कोई फोन किया, दोस्त आपस में जानकार होंगे। तो इसमें बताया गया है कि आखिर में एक लड़की फ्लैट लेने के लिए आती है, इसी तरह मतलब इसको भी निकाल देता है। अब देखिए इसमें कई लोग आ गए, मुसलमान आ गए, कोई आ गया, कोई आ गया, डिसूजा वगैरह सब जैसे आ गए, किसी को फ्लैट नहीं दिया। इनके साथ खाना पीने में बैठा तो बाद में पता लगा उस मानकट्टी के ने बता दिया कि भाई ये तो मेरे गाँव का लड़का है, चमार का लड़का है, और ये चमार है, तो इसको डाल दिया। लास्ट में एक लड़की आती है फ्लैट लेने के लिए, अहमद का फोन आया, तो उसकी कोई दोस्त कोई जानकार होती है, तो वो कॉल कर देता है कमलकांत को, इस लड़की को आप फ्लैट दे दें। क्या होता है, ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक मिर्जा ने लड़की को अपना नाम मिर्जा इरशाद हुसैन चंगेजी अल मुतखल्लस आसी लखनवी बताया। ठीक है, मिर्जा साहब बड़े शानदार नाम बता रहे हैं। मिर्जा ने यानी मिर्जा इरशाद हुसैन जो उसका टाइपिस्ट था ना रामदयाल का, तो उस लड़की को बताया कि मेरा नाम है मिर्जा इरशाद हुसैन चंगेजी अल मुतखल्लस आसी लखनवी, लेकिन प्यार में बताया अल मुतखल्लस का मतलब होता है कि मेरा तखल्लुस, इस नाम से जाना जाता है, आसी लखनवी के नाम से। ठीक है, लेकिन प्यार में मुझे क्या कहते हैं, ये अच्छन बताया। ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक लड़की ने रामदयाल को अपना नाम इजाबेला कोयलो और डॉक्टर एडवर्ड कोयलो हिंदुस्तान के मशहूर दिल का माहिर बताया। दिल का माहिर का मतलब कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी ये जो होते हैं ना, सॉरी मतलब जो दिल के मरीजों को ठीक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो वाले। ठीक है, दिल का मरीज, दिल का डॉक्टर बड़ा शानदार होता है। ठीक है, दिल की बीमारी, तो ये दिल की बीमारियों का इलाज करने वाले। आजकल दिल की बीमारी कुछ ज्यादा होती है ना। ड्रामा में रामदयाल ने कहा कि आप दोनों क्रिस्टान हैं, तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया कि बिल्कुल हम क्रिस्टान नहीं क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ड्रामा दरवाजा खोल दो के मुताबिक रामदयाल ने उन्हें कहा कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, बदमाशो निकल जाओ यहाँ से। रामदयाल को पता लगा कि इनका तो नाम एडवर्ड ये वो है, तो ये जरूर मतलब क्या है, अंग्रेज होंगे। तो उन्होंने कहा तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दे, जल्दी मेरे यहाँ कमरे से, मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। ठीक है, अब जब ऐसी बात हुई तो डॉक्टर ने रामदयाल से अदालत में 50,000 रुपए हर्जाना वसूल करने को कहा। डॉक्टर ने कहा ठीक है हम तुम्हारी ऑफिस से निकल रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आके 50,000 रुपए का उस पर क्या लगा दिया, हर्जाना वसूल करने के लिए केस कर दिया, अदालत में मिलेंगे। अब जैसे ही रामदयाल को ये बात सुनी, तो बहुत पहले आदमी थे बेचारे, चुपचाप चले गए, ये तो 50,000 मिलेगा। तो रामदयाल को हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, दिल इनका ऐसे ही, ब्लड प्रेशर पहले इनका बढ़ता था, बाद में इनको अटैक आ गया। अब जब अटैक आया, डॉक्टर साहब को पता लगा, तो डॉक्टर ने रामदयाल का इलाज करता है और वो ठीक हो जाता है। कोई डॉक्टर जो दिल का डॉक्टर था, तो उसका बेटा कमलकांत क्या है, मन्नत समाजत करता है कि भाई मेरे वालिद साहब को आप माफ फरमा दीजिए, उनका इलाज कर दीजिए ताकि ठीक हो जाए, है ना। फिर डॉक्टर को चलो कि डॉक्टर डॉक्टरी होते हैं, ठीक कर देता है, मतलब उसका इलाज कर देता है, तो वो ठीक हो जाता है। अब ड्रामा दरवाजा खोल दो बताया कि रामदयाल सभी को बुलवाता है, जैसे उसे होश आता है ना, उसका दिल ठीक होता है, उसको होश आता है, जो फ्लैट लेने आए थे उन सभी को बुलाता है, चाहे वो वेल्ली हो, कृपा शंकर हो, भारद्वाज हो, करीमुल्ला हो, कोई भी हो, जितने भी आए थे
और कहता है सबको दरवाजे खोल दो, यानी मेरा जो ये फ्लैट है, मेरी जो ये बिल्डिंग है, सबके लिए क्या है, खुली हुई है, सब इसमें आकर रह सकते हैं, ये सभी के लिए बनाया हुआ है। तो ये एक इसमें सबक, एक इसका जो खास मौजू है ना, वो ये बताया गया है कि हम लोगों को कोई भी काम करते हुए किसी का धर्म, मजहब, जात पात देखना चाहिए। हम सब एक एक इंसानियत होने के नाते क्या है, मदद करनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।